नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। तो देखिए, मिडिल ईस्ट की आज इस वीडियो में बात करेंगे। मिडिल ईस्ट एक ऐसा इलाका जहां तेल है, ताकत है और इतिहास पर संघर्ष रहा है। अब हालात एक बार फिर से बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगातार बयान सामने आते हैं। पहले उन्होंने कहा कि ईरान से बातचीत हो रही है युद्ध विराम को लेकर, और अब एक और ऐसा ही बयान दे दिया है जिसके बाद फिर से दुनिया में हलचल बढ़ गई है। ईरान अब समझौते के लिए भीख मांग रहा है। तो देखिए, क्या ये सच है? क्या अमेरिका ने सच में मिडिल ईस्ट में गेम पलट दिया है? इस पर ही आज इस पूरे रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि मिडिल ईस्ट इतना संवेदनशील क्यों है। ये क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है और यही वजह है कि यहाँ हमेशा से बड़ी ताकतों की नजर रही है। यहाँ धर्म, राजनीति और संसाधनों का ऐसा मिश्रण है जो किसी भी वक्त विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकता है। ईरान और अमेरिका के रिश्ते खासतौर पर 1980 के पहले की इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से खराब है। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच तनाव कभी खत्म नहीं हुआ। अमेरिका का आरोप रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और इसी के जरिए वो पूरी दुनिया को दबाव में रखना चाहता है। वहीं ईरान का कहना है हमारा परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांति के लिए है, लेकिन सच्चाई क्या है ये आज भी बहस का विषय है। अब आते हैं कि ट्रंप के सबसे बड़े दावे पर। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए ईरान की सैन्य ताकत को लगभग खत्म कर दिया है। ईरान अब हमारे सामने झुक चुका है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ऑपरेशन की आधिकारिक पुष्टि बहुत कम स्रोतों ने की है और यानी ये बयान हकीकत भी हो सकता है, पॉलिटिकल नैरेटिव भी। ट्रंप ने अपनी स्पीच में अमेरिका की ताकत का भी खुलकर जिक्र किया। उन्होंने कहा हमारे पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेना है और फिर उन्होंने कहा हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में दुनिया को पता भी नहीं है। ये बयान सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं बल्कि एक साफ संदेश भी था, हमसे टकराना आसान नहीं है। ट्रंप ने पहले कार्यकाल की सबसे चर्चित घटना को भी याद किया। सुलेमानी ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य नेताओं में से एक थे। उनकी मौत के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था और कुछ लोगों के लिए ये अमेरिका की बहुत बड़ी जीत थी, तो कुछ के लिए एक खतरनाक उकसावा था। तो देखिए, जिसका नाम ट्रंप ने बदल दिया, अब बात करते हैं उस जगह की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल रूट है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती है। और जब ट्रंप ने इसे स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कहा तो ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये एक पावर स्टेटमेंट भी हो सकता है। तो देखिए, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ट्रंप ने खुद को शांति दूत बताया है। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि मैं एक पीस मेकर हूँ, और फिर उन्होंने कहा कि अगर मुझे नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला तो फिर किसी को नहीं मिलना चाहिए। अब ये बयान सुनकर दुनिया दो हिस्से में बट गई। एक तरफ वो लोग हैं जो ट्रंप को मजबूत नेता मानते हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ईरान सच में दबाव में है। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि आर्थिक प्रतिबंधों ने ईरान को कमज़ोर किया है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान अभी भी क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाए हुए है। यानी स्थिति इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई देती है। तो देखिए, ये तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ेगा और सबसे बड़ा खतरा युद्ध, इसलिए पूरी दुनिया की नज़र इस पर बनी हुई है। तो इस पूरी कहानी में कई परतें हैं। ट्रंप के दावे, ईरान की स्थिति, मिडिल ईस्ट का जटिल समीकरण। सच क्या है ये समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है, ये मामला सिर्फ दो देशों तक का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता से जुड़ा हुआ है। तो देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। हर दिन के अपडेट्स लगातार न्यूज़ 18 के माध्यम से आप देख ही रहे हैं। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।